केसेस पेंडिंग है। पहले मैं आपको एक स्थिति बताता हूं, एक बात समझते हैं। चलिए एक फैक्चुअल डेटा बताता हूं। साथियों, देश में 25 हाई कोर्ट हैं। कितनी हाई कोर्ट है बेटा? 25 हाई कोर्ट हैं भारतवर्ष के अंदर, है ना। और उन 25 हाई कोर्ट्स के अंदर मेरे प्यारे साथियों, जो जजेस की संख्या अलाउड है, अलाउड जजेस की संख्या होने का मतलब क्या है कि कुल जजेस जो हमारे पास हैं वो 1080 जज होने चाहिए। किसके अंदर? हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है बेटा। अच्छा, आपको मालूम है भारत में वर्तमान में कुल कितने जज हैं हाई कोर्ट में? मेरे प्यारे साथियों, भारत में कुल 661 जज हैं। कितने जज हैं? 661 जज। अच्छा, इसके बावजूद कितने जजों की पोस्ट खाली है? तो मेरे प्यारे साथियों, 419 जजों की पोस्ट खाली है। ये आप तथ्य पकड़िए। और ये खबर कब की है? ये मार्च की खबर दे रहा हूं मैं आपको, मार्च 2021 की। आप इसे लिख सकते हैं, फैक्चुअल डेटा दे रहा हूं एकदम। आप इसको समझ के पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं मैं। क्या कह रहा हूं कि 419 जजेस की पोस्ट खाली है, ये खाली जजेस की संख्या है। और 661 जज अभी वर्किंग हैं। इन 661 में से अगर खाली जगह पूछी जाए, सबसे ज्यादा खाली कहां पर है, तो इधर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, पटना जो हाई कोर्ट है उसमें 60.40% सीट खाली है। कलकत्ता में 55.6% सीट खाली है। इसके बाद राजस्थान में 54% सीट खाली है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर 49% सीट खाली है। आप अंदाजा लगाइए, आधे से ज्यादा सीटें खाली चल रही हैं। आंध्र प्रदेश में मेरे प्यारे साथियों 48% सीट खाली है। ऐसे ही अगर देखा जाए कहीं एक सीट खाली नहीं है, वो 3 राज्य हैं, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम, जहां पर एक भी सीट खाली नहीं है। केरला में 14.9 और गुवाहाटी में 16.7% सीट खाली है। तो ये तो हुआ तथ्य जो आपको मालूम होना चाहिए। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं इस तथ्य को, ध्यान से सुनिएगा। साथियों, देश के अंदर जो केसेस की स्थिति है वो क्या है, जरा वो भी जान लीजिए। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा साथियों, एक तथ्य मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि देश में इतना बुरा हाल है। मेरे प्यारे साथियों, भारत के अंदर 3.5 करोड़ केसेस इस समय पेंडिंग है। ध्यान से सुनिएगा, कितने केसेस पेंडिंग है? 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। नंबर एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे साथियों, इनमें से 87.54% केस तो वो हैं साथियों जो कि हमारी जो लोअर कोर्ट्स हैं, जिन्हें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं, वहां पर पेंडिंग हैं। आप सोच के देखिए, पेंडिंग का मतलब हुआ कि ये सुनवाई में ही नहीं गए अभी तक, मतलब इनके ऊपर अभी तक न्याय हुआ ही नहीं है। इनमें से 64% केस तो ऐसे हैं साथियों, किसी के ऊपर केस लगा कि वो 1 साल से ज्यादा के पेंडिंग में चल रहे हैं। 1 साल से ज्यादा पेंडिंग मतलब आज मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी कारण से गिरफ्तार किया गया, तो गिरफ्तार करने के बाद में वो इंतजार में ही है कि उसकी सुनवाई होगी। अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे लोग 64% हैं, मतलब 1 साल से जेल में ही डले हुए हैं, पता ही नहीं है कि क्यों डले हुए हैं। ऐसे केसेस हमारे यहाँ 64% है। तो अब आप सोच के देखिए, 3.5% केसेस, करोड़ केसेस भारत में पेंडिंग है। भारत के अंदर जजों की संख्या की बात करूं, हाईकोर्ट में 25 हाईकोर्ट है देश में, उनमें से 1080 जजेस की सैंक्शन पोस्टेड है। इनमें से सबसे ज्यादा खाली सीट पटना में है। 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर एक भी सीट खाली नहीं है। अब इस मामले की सुनवाई चल रही थी कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर शरद अरविंद बोबड़े जी ने कहा है कि भाई देश तो, सरकार तो सुनने वाली है नहीं। अब आप पूछेंगे क्यों ऐसा हो रहा है सर, कि मतलब सीटें खाली क्यों हैं? आपको याद है कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को कॉलेजियम सिस्टम पढ़ाया था, कुछ याद आ जाए आप लोगों को तो? सेकंड जजेस केस अगर याद हो 1993, जिसमें कॉलेजियम की व्यवस्था आई थी। फिर उसके बाद थर्ड जजेस केस आया जिसमें कॉलेजियम के अंदर लोगों की संख्या बढ़ा दी गई थी 1+4। जो न्यायपालिका है ना, ये चूंकि अपने ही द्वारा अपने लोगों की नियुक्ति करती है, ये कार्यपालिका को पसंद नहीं है। ऐसी स्थिति